सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम देखेंगे बाबा का संदेश हमारे लिए क्या है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो भी प्रश्न रखिए, ताकि जब भी मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूँ आप उस क्वेश्चन से रिलेट कर सकें और उसका आंसर पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपति आय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। तो देखते हैं साईं बाबा का संदेश हमारे लिए क्या है। जनरल रीडिंग है, उसी हिसाब से लीजिएगा। मैं आज 3 पायल वापस 3 पायल रखती हूँ। चलिए, मेरे को अब इंट्यूशंस आ रहे हैं कि पायल 3 पायल्स रखने हैं, तो चलिए रख लेते हैं। पायल नंबर 1 देखते हैं। देखिए गाइस, अगर आपको डाउट हो रहा है आप पायल नंबर 1 चूज़ करें, 2 चूज़ करें। कई लोग क्या होते हैं, हमेशा एक ही पायल चूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी उनको इंट्यूशंस आता है कि नहीं, मन में ऐसे आता है कि इसकी जगह ये करें आज। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो वह मत करिए, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ होगा। इसीलिए बार बार आपको मन में ख्याल आ रहे हैं, आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आप वो वाला नंबर चूज़ करें। तीसरी बात, अगर आप कंफ्यूज हैं कैसे करें, आँख बंद करिए, लंबी लंबी 3 सांस लीजिए, शांति से बैठिए और चूज कीजिए, तो आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, आपके प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। पायल नंबर 3, पायल 1, 2 एंड 3। पायल नंबर 1 सैक्रल चक्र येलो कलर का पिरामिड, पायल नंबर 2 हार्ट चक्र ग्रीन कलर का पिरामिड, पायल नंबर 3 थ्रोट चक्र स्काई ब्लू कलर का पिरामिड। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा गाइस, क्लियर। आँख बंद करिए, चूज कीजिए अपने पायल को, और चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर चूज कीजिए अपने पायल, जो भी आपको लगता है। चलिए, सैक्रल चक्र से शुरू करते हैं हम। आप अद्वितीय हो, पवित्र पुस्तकें पढ़िए। माध्यम, बाबा का बहुत क्लियर कहना है। पायल नंबर 1 ये आपके लिए है। आपका सफर अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। हो सकता है किसी चीज को लेके आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है जो सामने वाला पर्सन है आपसे बहुत खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। तो बाबा का बहुत क्लियर संदेश, और आप सबसे बड़ी बात, इस चीज़ को लेके आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आप अपने काम से डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो बाबा का बहुत क्लियर संदेश है, आप एक यूनिक पर्सन है, आप नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं हैं। तो और सबसे बड़ी बात, आप किसी से अपने को कंपेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक यूनिक पर्सन है। आपको अगर किसी चीज़ को लेके कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, टेंशन हो रही है, परेशान है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा सॉरी, तो बाबा का क्लियर कहना है कि पवित्र पुस्तकें जो स्पिरिचुअल या नॉलेजेबल बुक्स हैं वो पढ़िए आप, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको अपनी लाइफ में भी उतारना है, और फिर ताकि आप जब किसी को सलाह दे सके, किसी से बात कर सके, तो आपकी बात में वजन हो, पावर है, आपकी आंखों में वो चमक हो, बिकॉज आपने वही चीज़ें अपनी लाइफ में भी उतारी हैं, ना कि बुक से पढ़ के सामने वाले को एडवाइस देना आपने चालू करा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। बाबा का क्लियर कहना है कि हो सकता है कोई काम आपको करने का, किसी की हेल्प करने के लिए कहा जा रहा हो, या किसी एनजीओ की मदद, किसी एनजीओ के थ्रू आपको मदद करनी हो, जो भी है, यानी हेल्प करनी है आपको किसी की। हो सकता है किसी को इमोशनली आपको अच्छे से पैम्पर करना हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बाबा खुद कर रहे हैं, लेकिन माध्यम आपको बनाया जा रहा है। पायल नंबर 1, तो यू आर ए वेरी लकी पर्सन कि आपको बाबा ने अपना माध्यम चुना है। तो आप नॉर्मल इंसान कैसे हुए, अपने से कंपेयर मत करिए, आप यूनिक पर्सन हुए ना। देखिए कार्ड कितने मिलते जुलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अपने प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल गए होंगे। पायल नंबर 1। चलिए, पायल नंबर 2 जिन्होंने भी ग्रीन कलर का पिरामिड यानी हार्ट चक्र का चूज किया, उनके लिए है कर्मों की शुद्धि, स्वेच्छा, 3 मंत्र। क्या गड़बड़ शड़बड़ कर रहे हैं पायल नंबर 2?
गुरु देवता, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि कर रहे हैं। यानी हो सकता है आपको किसी चीज़ से तकलीफ हो रही हो, पेन में हो, तो ये जो आपके खराब जो कर्म थे, जो आपने गलत कर्म किए थे, उनको क्लियर किया जा रहा है, उनकी क्लिनजिंग हो रही है, उनको क्लियर किया जा रहा है। तो ये पेन बर्दाश्त करना आपको ज़रूरी है, ताकि जो भी पुरानी चीज़ें थी, जो भी कचरा था, पुराने कर्म, जो गंदगी थी, वो साफ़ हो जाए। ये ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है आपके लिए, ये यूनिवर्स करवा रहे हैं एंजल के थ्रू। तो इस चीज़ का ज़रा थोड़ा ध्यान रखिए। बहुत क्लियर संदेश है, ये एंजल्स के थ्रू करवाया जा रहा है, बाबा का क्लियर कहना है। तो अगर आपको लगता है कि अरे मुझे इस काम से इतनी तकलीफ हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है, तो टेंशन ना लीजिए, थोड़े दिन और बर्दाश्त कीजिए, क्लियर हो जाने दीजिए। यानी देखिए, जैसे हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं, कूड़ा करकट पड़ा है, कैसे जाएंगे हम वहाँ से? उसको सफाई करिए, उसको क्लीन करिए। जब वो रास्ता क्लीन हो जाता है, आपको उस पर चलने में भी अच्छा लगेगा, आपको समय भी पता नहीं चलेगा कितनी दूर आप निकल गए उस रास्ते के थ्रू। वही चीज़ ये हो रही है, आपके कर्मों की शुद्धि होने जा रही है। हो सकता है आपने बहुत अफर्मेशन की हो, बहुत पूजा पाठ किया हो, तो उसका फल अब आपको मिलने जा रहा है। स्वेच्छा, स्वयं और स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए अभिलाषित कहानियों को। ने बाबा का बहुत क्लियर कहना है कि यदि आपको मुझ पे विश्वास है तो अपने आप को मेरे हवाले कर दो, यानी मुझे सौंप दो, आपकी इच्छाओं को सौंप दो। विश्वास रखो और श्रद्धा और सब्र करो, मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। किसी के कहने पर कि अरे इनकी पूजा करो या यहाँ जाओ या ये मंदिर जाओ, नहीं करना है आपको। आपका दिल जब तक, आपकी आत्मा जब तक नहीं बोलती है, आप मत करो। और आपको विश्वास है साईं पर, तभी आप उनकी पूजा करो और अपनी प्रॉब्लम, परेशानी, अपनी ख्वाहिशें बाबा को समर्पित करो। 3 मंत्र, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, आज नहीं तो कल ये सब आपके जीवन में लौट के आएगा। ये उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो बदजबानी करते रहते हैं, बात बात पे गाली गलौज या फिर टेढ़ा बोलना या टॉन्ट करना। ये जो चीज़ें होती है ना गाइस, ये आपको सुकून दे रही है, क्योंकि आप निगेटिव हो चुके हैं। लेकिन जब ये सामने वाले को जाती है ना, तो बहुत उनकी आहें जो निकलती हैं, तो एक बार ध्यान रखिए, घूम फिर के ये आपके पास ही आती है। तो अभी तक जो आप गलतियां कर रहे थे, आपका कर्मा शुद्ध होने जा रहा है, कर्मा क्लियर हो रहा है, तो ये गलती नहीं दोहरानी है। अगर किसी से आपका बात करने का मन नहीं है और आपको लगता है वो आपको तंग करता है, पर हट जाइए वहां से। अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, हट जाइए वहां से। सामने वाले के बारे में सोचिए भी मत। आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा और आप ऑटोमेटिक पॉजिटिव होते जाएंगे। और आपकी क्लींजिंग का काम, कर्मों का तो चालू है, तो यूनिवर्स भी आपका साथ दे रहा है। तो इस चीज़ का पॉइंट नंबर 2 आपको ध्यान रखना है, किसी की चुगली नहीं करनी है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए क्लियर रास्ते कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है उसमें हाथ बटाना अपने लिए। 3rd पिरामिड स्काई ब्लू कलर का है, थ्रोट चक्रा, फर्स्ट कार्ड कर्म, सब ठीक है। करुणा, कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। आपको कर्म करना है, कहते हैं ना ड्यूटी नहीं। अगर पूजा कर रहे हैं, ये कर्म है हमारा एक हमारे आदत में होना चाहिए, जो स्पिरिचुअली थोड़ा जुड़े, ताकि मन में शांति रहे, जो भी चीज़ें पॉजिटिव सोचें। इसको ये मत सोचिए अरे मेरी ड्यूटी है पूजा करना, इतने बजे करना है, ये ड्यूटी की तरह है, इसको नहीं लीजिए। बहुत क्लियर बाबा का कहना है कि भाव दिखाइए, अपने इमोशन के साथ जुड़िए उनके साथ, ना कि अरे ये नहीं हो जाएगा अगर मैं पूजा नहीं करूँगी या करूँगा तो मेरे को ये पनिशमेंट मिलेगी, या मेरे साथ ये बुरा हो जाएगा, या मेरा दिन खराब जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस, ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता हैगा। ईश्वर से जुड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, भाव, श्रद्धा, उससे जुड़िए। पहुंचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। सब ठीक है। हो सकता है किसी के मन में ये प्रश्न उठ रहा हो, किसी भी चीज़ को लेके, या ऑफिस के चीज़ को, या आपके बच्चे आउट ऑफ कंट्री गए हों, या आपके हस्बैंड पार्टनर आउट ऑफ कंट्री गए हों या बाहर हों, आपको उनका मैसेज ना मिल रहा हो, या वहाँ से कुछ भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है, आप डर रहे हैं सब ठीक है या नहीं है,
कुछ हो तो नहीं गया तो टेंशन ना लीजिए, सब कुछ ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। बिल्कुल सब कुछ ठीक है। आपके जो गुरु हैं, जो आपके ईष्ट है, उनकी रक्षा कर रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए। हाँ, इनमें से कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी जो पशु पक्षियों या फिर जानवरों पे दया नहीं दिखाते, तो प्लीज़ उन पे दया दिखाइए। ये बेजवान जानवर होते हैं, इनको ज़्यादा करने पर आपको पूजा से भी ज़्यादा फल मिलता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग पक्षियों को दाना डाल दिया, डॉग्स को खाना खिला दिया, उनको धुतकारना नहीं है, मारना नहीं है, उनको नफरत से नहीं देखना है। आप अपने कर्म खुद खराब करेंगे नहीं तो बहुत क्लियर बाबा का संदेश है ये चीज़ों के लिए, आपके लिए। बर्डन मत समझिए। पूजा अगर कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो उसको है ना बर्डन समझ के नहीं करिए, उसको श्रद्धा और भाव से करिए, ताकि वो पलट के वैसी ही चीज़ आपके पास आए। कहीं कोई परेशानी किसी चीज़ को लेके चिंतित है तो परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक है। आपके ईश्वर जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहे हैं। आपके ईष्ट पशु पक्षियों पर दया और माया बना के रखिए गाइज, आपको बहुत क्लियर कहा जा रहा है। तो आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन गाइज जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।